हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में कितने टाइप के एरर होते हैं, वह एरर हमें क्यों मिलते हैं और कैसे हम उन एरर को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे हम एरर देख के यह पता कर सकते हैं कि यह एरर हम क्यों फेस कर रहे हैं और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एरर है वह डिवीजन एरर है। डिवीजन एरर तब हम फेस करते हैं जब हम किसी वैल्यू को जीरो से या एम्प्टी सेल से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डिवीजन एरर, यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो फार्मूला क्या है। यदि आप फार्मूला यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो तो आप फार्मूला बार में देख सकते हो B3 डिवाइडेड बाई B4। मतलब B3 को हमने B4 से डिवाइड किया है और B3 में है 50 और B4 में है 0। तो किसी भी वैल्यू को यदि हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एरर फेस करेंगे। अगर हम यहाँ पे इस सेल की वैल्यू को डिलीट कर देते हैं तब भी आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन एरर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं जिससे 50 को डिवाइड किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। डिवीजन एरर अब हम फेस नहीं करेंगे। तो जब भी आप डिवीजन एरर फेस कर रहे हो इसका मतलब कि आपने किसी वैल्यू को जीरो या एम्प्टी सेल से डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट एरर है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब हम फेस करते हैं जब हमारे कैलकुलेशन में कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है या कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसको कि एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता है। कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर हमने ले लिया है तो वैल्यू एरर हम फेस करते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हो D3 प्लस D4 प्लस D5। ठीक है, तो D3 में है हमारा 10, D4 में है हमारा ABC। ABC एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ABC मतलब किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू में ऐड तो कर नहीं सकते। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या फेस किया, वैल्यू एरर फेस किया। इसके अलावा यदि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड साइन ले लेते हैं, तो भी हम यहाँ पे वैल्यू एरर फेस करेंगे। और यदि हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 और एंटर कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया 60। तो वैल्यू एरर हम फेस करते हैं, इसका मतलब कि हमने कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया अपने कैलकुलेशन में या कोई ऐसी वैल्यू ले ली है, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ले लिया है जो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है एक्सेल। नेक्स्ट एरर है नम एरर। नम एरर तब हम फेस करते हैं जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई फंक्शन इंसर्ट करते हैं और वह फंक्शन वह रिजल्ट दे नहीं पाता है या तो वह रिजल्ट उसमें अवेलेबल ही नहीं होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमने लार्ज फंक्शन इंसर्ट किया। अब लार्ज फंक्शन आप नहीं जानते होगे तो आगे के लेक्चर्स में सीख जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। किसी रेंज ऑफ सेल में लार्जेस्ट नंबर जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू यदि हमें जाननी होती है तो हम क्या करते हैं, लार्ज फंक्शन का यूज करते हैं। और लार्ज फंक्शन के जो आर्गूमेंट है हम इसको यहाँ पे हमारे आर्गूमेंट है, हम इसको डिलीट करके फिर से इंसर्ट करते हैं ताकि आपको आर्गूमेंट हम दिखा पाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल लार्ज ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर अरे, किस अरे में हमें वह लार्जेस्ट वैल्यू जाननी है, तो हमें इस अरे में जाननी है तो हम इस अरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद की का मतलब कि कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू जाननी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो भी आपको जाननी हो। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 4, चार ही न्यूमेरिक वैल्यू हैं। जो हमारे रेंज हमने सेलेक्ट किया है 4 ही सेल सेलेक्ट हमने किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी लार्जेस्ट वैल्यू जान सकते हैं, पाँचवीं हम जान नहीं सकते क्योंकि पाँचवीं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हम यहाँ पे यदि 5 ले लेते हैं की जगह और एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम नंबर एरर फेस करेंगे। और यदि हम इसको एडिट कर देते हैं, हम यहाँ पे 5 की जगह 4 3 कुछ भी कर देते हैं, जैसे हम 4 कर देते हैं तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो नम एरर हम फेस करते हैं, इसका मतलब कि जो भी फंक्शन हमने इंसर्ट किया हुआ है और जो भी उसने हमने रेंज दिया हुआ है और जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब हम नम एरर फेस करते हैं। नेक्स्ट एरर है नल एरर। नल एरर तब हम फेस करते हैं जब हम गलत ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने वी लुकअप फंक्शन इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम वी लुकअप फंक्शन इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद लुकअप वैल्यू हो सकता है आप वी लुकअप फंक्शन ना जानते हो तो आगे के लेक्चर्स में जान जाओगे आप। तो लुकअप वैल्यू हम ले लेते हैं इस सेल से, ठीक है, इस सेल से हम लुकअप वैल्यू ले लेते हैं। लुकअप वैल्यू के बाद जो हमारा ऑपरेटर होता है, आर्गूमेंट्स के बीच जो हमारा ऑपरेटर होता है वो कॉमा होता है।
लेकिन कॉमा न देके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, स्पेस। उसके बाद टेबल अरे, किस टेबल अरे में हमें इसको फाइंड करना है, तो हम टेबल अरे सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे टेबल अरे ही दिखा रहा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि टेबल अरे को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्गूमेंट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले लेते हैं। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर वगैरह क्या होगा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यदि आपने वीलू का फंक्शन नहीं देखा है तो बस हम यहाँ पे ऑपरेटर और एरर की बात करें तो इसका आप ध्यान रखें। कॉमा, कॉमा के बाद हम यहाँ पे 0 ले लेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए और हम कर देते हैं एंटर। तो आप देखो यहाँ पे नल एरर हम फेस कर रहे हैं। हमने गलती क्या की है, हमने यहाँ पे गलत ऑपरेटर का यूज किया है। यहाँ पे स्पेस का नहीं यूज होना चाहिए। आर्गूमेंट के बीच जो ऑपरेटर होता है वह क्या होता है, कॉमा होता है। हम स्पेस को हटा देते हैं, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। यदि हम यहाँ पे बी करते हैं तो अब भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। बी के सामने 20 है, यहाँ पे हम सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखो सी के सामने 30 है, तो 30 हमें रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट एरर है नेम एरर। नेम एरर कब हम फेस करते हैं, जब हम किसी फार्मूला का नाम जो है गलत कर देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो फार्मूला बार में यहाँ पे हमें मीन फंक्शन इंसर्ट किया हुआ है और मीन फंक्शन को होता क्या है, MIN। मीन फंक्शन किसी रेंज ऑफ सेल में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, उनमें से मिनिमम वैल्यू हमें जाननी हो, पहली सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, तीसरी सबसे छोटी, चौथी सबसे छोटी, तो उसके लिए हम मीन फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन हमने मीन फंक्शन का जो सही स्पेलिंग होता है MIN होता है, हमने यहाँ पे क्या किया है MINI। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आई डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस, और हम एंटर कर देते हैं। तो अब देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट एरर है एन एरर। एन एरर बेसिकली हम फेस करते हैं जब हम लुकअप फंक्शन इंसर्ट करते हैं, जब हम कुछ सर्च करना चाहते हैं और वो हमारे टेबल अरे में एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन पहले इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू, यह हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल अरे, यह हमारा टेबल अरे है, टेबल अरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर के इस रेंज में किस कॉलम से हम वैल्यू चाहते हैं, तो इस रेंज में सेकेंड कॉलम से हम वैल्यू चाहते हैं 2 और कॉमा, कॉमा के बाद हम 0 ले लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन एरर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डी है और इस रेंज में हम देखें तो डी हमें कहीं दिख नहीं रहा। यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, ए कर देते हैं, तो आप देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। बी कर देते हैं तो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। सी कर देते हैं तो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे यदि हम डी कर देते हैं और एंटर करते हैं तो हम एन एरर फेस करेंगे क्योंकि यह हमारे टेबल अरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो एरर है रेफ एरर। रेफ का मतलब होता है रेफरेंस। यदि हमने किसी सेल में कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है, किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ, और इन फ्यूचर यदि हमने उस सेल को डिलीट कर दिया तो हम रेफ एरर फेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं और फिर से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई विथ दिस सेल और एंटर हम कर देते हैं और इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया है, इन दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिया है, इन दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिया है और इन दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिया है। अब हम इनमें से कोई भी सेल, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ, अब इन दोनों में से कोई भी सेल यदि हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें रेफ एरर देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट हम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आप देखो हमें यहाँ पे रेफ एरर देखने को मिल रहा है। रेफ एरर क्यों देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप फार्मूला बार में देख सकते हो, रेफरेंस मल्टीप्लाई विथ I10। तो I10 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो पहला सेल था, मतलब कि इसके पहले जो सेल था उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा, उस सेल को हमने डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड हम कर देते हैं। और इसी तरीके से यदि इन तीनों सेल को हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ तीनों में हमें रेफ एरर देखने को मिलेगा। इन तीनों को सेलेक्ट किया, डिलीट किया और शिफ्ट सेल लेफ्ट कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे हमें रेफ एरर देखने को मिलेगा। तो रेफ एरर तब हम फेस करते हैं जब हमने किसी भी सेल में कोई फंक्शन इंसर्ट किया हुआ है और वहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ है
और उस सेल को फ्यूचर में हमने डिलीट कर दिया या वहाँ से हटा दिया, तो हम क्या करते हैं, रेफ एरर फेस करते हैं। हम इसको कर देते हैं कंट्रोल Z। नेक्स्ट एरर है हैश टैग एरर। हैश टैग एरर कब हम फेस करते हैं, जब हम किसी सेल में कोई डेट इनपुट करते हैं। बेसिकली डेट के साथ हम हैश एरर फेस करते हैं जब कॉलम का विड्थ कम होता है। जैसे हम यहाँ पे कोई डेट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 01/01/2020। तो आप देखो जो डेट हमने इनपुट किया वो दूसरे कॉलम में भी जा रहा है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, और एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखो डेट तो जो हमारा कॉलम विड्थ है वो बढ़ गया। यदि हम कॉलम विड्थ को कम कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे हैज़ एरर। तो हैज़ एरर फेस करते हैं, इसका मतलब कि जो हमारा कॉलम विड्थ है वह कम है, इस वजह से हम हैज़ एरर फेस करते हैं। या तो कभी कभी होता है कि जब हम कोई माइनस में वैल्यू ले लेते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू माइनस में तो हो सकती है, लेकिन यदि हम डेट और टाइम की बात करें तो वो माइनस में नहीं हो सकता है। और हमने कोई कैलकुलेशन किया और डेट हमारा माइनस में आ रहा है या टाइम हमारा माइनस में आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम हैज़ एरर फेस करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस में ले लेते हैं और इसको हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, डेट फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। तो अब देखो, अब इस कॉलम का विड्थ हम कितना भी बढ़ा लेना, यहाँ पे डेट हमें नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो मैसेज भी दिख रहा है, डेट्स एंड टाइम्स दैट आर नेगेटिव आर टू लार्ज शो एज। ठीक है, तो लार्ज तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने कॉलम विड्थ ऑलरेडी इतना बढ़ा दिया। लार्ज होता तो एडजस्ट हो जाता। अब है क्या कि यहाँ पे यह माइनस में है। ठीक है, तो जब भी हम डेट या टाइम को माइनस में लिखते हैं तो हैज़ एरर फेस करते हैं, क्योंकि डेट या टाइम हमारा माइनस में नहीं हो सकता। या तो डेट टाइम हमने इनपुट किया है, कोई डेट हमने इनपुट किया है और कॉलम विड्थ कम है, तब हम हैज़ एरर फेस करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।